बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने बीएस मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट कोर्स नंबर थ्योरी जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। आज के इस लेक्चर में मैं एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये आपकी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के हवाले से, उसके मतलब यहाँ पर मैं डिस्कशन करूँगा। प्रॉब्लम एक्चुअली ये मैथमेटिकल इंडक्शन से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम रिलेटेड है मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह की है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती है। प्रॉब्लम का नाम है यहाँ पर ये पेंटागोनल नंबर। अब ये पेंटागोनल नंबर क्या है इसके मतलब भी आपको यहाँ पर इस वीडियो में मैं बताऊँगा, और दूसरा ये है कि इसको सॉल्व कैसे करना है इसके मतलब भी यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो पेंटागोनल नंबर क्या है? कदीम यूनानी, जो पुराने यूनानी थे, उन्होंने इसकी इन्वेंशन की थी। जैसे कि ये आपको फिगर नज़र आ रही है, ये एक पेंटागोन है, फिर ये एक बड़ी पेंटागोन है, इस पेंटागोन के अंदर एक पेंटागोन है, फिर ये एक बड़ी पेंटागोन है, इस पेंटागोन के अंदर दो पेंटागोन हैं, अप टू सोन ये प्रोसीजर चलता जाएगा। अब इन पेंटागोन के ऊपर जो ये ब्लैक कलर के डॉट्स लगे हुए हैं, इन डॉट्स की तादाद को गिनकर उन्होंने एक सीक्वेंस बनाया, ठीक है। वो जो सीक्वेंस है, वो जो पैटर्न है, ठीक है, उस पैटर्न से उन्होंने एक जनरल फार्मूला उसका, ठीक है, जिसे आप nth टर्म कहते हैं। ज़ाहिर सी बात, आप सीक्वेंस सीरीज़ आपने पढ़ी है, तो सीक्वेंस में जो nth टर्म होती है, सही है, उस nth टर्म को मालूम कर लिया और उसको उन्होंने यहाँ पर पेंटागोनल नंबर का नाम दे दिया। आज की इस वीडियो में आपने उस पेंटागोनल नंबर का प्रूफ करना है कि वो पेंटागोनल नंबर जो है वो हर n के लिए, हर पॉजिटिव इंटीजर n के लिए ट्रू है। तो ज़रा यहाँ पर देखते हैं। प्रॉब्लम कुछ इस तरह की, ईच ऑफ दी नंबर, पहला नंबर 1 है, अगला नंबर 5 है। अब ये 5 कैसे बना है? पहला नंबर 1 यानी कि यहाँ पर एक डॉट ले लिया। अब आप जानते हैं कि पेंटागोन में 5 वर्टिसेस होते हैं। तो पहला नंबर 1 है, तो इसको अगर आप छोड़ देते हैं, इस वाली पोजीशन को यहाँ पर, तो इसके अलावा बाकी डॉट गिने कितने बनते हैं? 1 2 3 4। तो टोटल तो 5 है। अब 5 कैसे बना है? 1 + 4 से, ठीक है। अब उसके बाद अगली जो बड़ी आपके पास ये बनी हुई है, इसमें टोटल डॉट हैं 12। तो इनमें पहले जो 5 है यानी 1 + 4 वो लिख लिया। तो 1 2 3 4 5 ये इनको छोड़ देना आपने। अब इनको छोड़ने के बाद बाकी जो आपके पास डॉट बचते हैं उनको गिने, वो 7 बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके पास 7 आ गए, ठीक है। अब 7 टोटल डॉट यहाँ पर बन गए 12। इसी तरह इससे बड़ी ये जो आपके पास पेंटागोन है, इसमें आप इसको छोड़ दें, इन दो को छोड़ने के बाद जो बाकी आपके पास डॉट बनते हैं वो 1 4 7, बाकी बनेंगे 10 आपके पास। टोटल करेंगे 22, तो 10 बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक हो गया जी ये। तो इस तरह ये आपके पास उन्होंने नंबर ऑफ़ डॉट्स की मदद से पेंटागोन बनाते गए, ठीक है। हर पेंटागोन के अंदर एक पेंटागोन है, फिर पेंटागोन के अंदर पेंटागोन है, सही है। तो यहाँ से उन्होंने पेंटागोनल नंबर बना दिया। अच्छा, अब हमारा टारगेट क्या है, करना क्या है यहाँ पर हम, ये तो स्टोरी है ना चल रही थी। कहता है इफ़ Pn डिनोट्स दी nth पेंटागोनल नंबर, अगर ये पेंटागोनल नंबर आप बनाते जाएँ, जैसे यहाँ पर ये पहला पेंटागोनल नंबर P1, फिर P2 की वैल्यू 5 है, P3 की वैल्यू 12 है, P4 की वैल्यू 22 है। इसी तरह आप अगले भी नंबर बना सकते हैं, ठीक है। कहता है अगर nth पेंटागोनल नंबर को हम Pn से डिनोट करें, वेयर P1 यानी पहला पेंटागोनल नंबर जो है वो 1 के बराबर है, और Pn जो है बराबर है Pn - 1 + 3n - 2। एक्चुअली आप यहाँ पर देखें, हर अगला पेंटागोनल नंबर पिछले पेंटागोनल नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है? ये मेरे पास अगर P2 है 5, तो आप गौर करें कि P2 डिपेंड ऑन P1। ये मेरे पास P2 है, दिस इज़ P1। तो आपका जो P2 है एक्चुअली डिपेंड ऑन P1। कैसे? P2 की वैल्यू 5 है, दिस कैन बी रिटन एज P1 + 4, सही है। तो इसी तरह ही अगला नंबर 12 है, ये हमारे पास P3 है, तो ये डिपेंड कर रहा है P2 + 7 के ऊपर।
क्लियर होगी बात कि नहीं? तो लिहाजा ये एक रिकर्सिव फार्मूला बनेगा। रिकर्सिव फार्मूला से कहते हैं जिसमें हर अगली टर्म पिछली टर्म के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो पी एन बराबर है पी एन माइनस वन प्लस 3n-2 ये पी एन का फार्मूला, ये पी एन इस तरह है। फिर बाद में उन्होंने पी एन nth पेंटागोनल नंबर को सोल्व भी कर लिया फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू, प्रूव डैट कि पी एन का आंसर ये है जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि n कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है। तो पी एन आपने प्रूफ करना है nth पेंटागोनल नंबर जो है वो आपका इसके बराबर है। ठीक है, ये हमारा टारगेट है यहाँ पर। अब किसी भी फार्मूले को प्रूफ वगैरह करने के लिए एक जो बेस्ट मेथड हमारे पास होता है वो होता है जी मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, उसकी मदद से यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे कि बेटा आपके पास nth पेंटागोनल नंबर ये है। ठीक है, चलें जी लेट अस स्टार्ट करते हैं। ले बेटा अब इनका इस प्रॉब्लम का प्रूव करते हैं। मैंने लिखा वी शैल प्रूव इट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो फॉर n इज इक्वल टू 1, अब आपने ये फार्मूला प्रूव करना है कि पेंटागोनल नंबर ये है आपका। ठीक है, उसको हम यूज़ करेंगे अभी। तो ये पी एन का फार्मूला है, ये आपने प्रूव करना है हर n के लिए ट्रू है। तो मैंने पहले n की जगह यहाँ पर 1 पुट किया। फॉर n इज इक्वल टू 1 आपका P1 आ जाएगा 1 इंटू 3 माइनस 1 ओवर 2, 3 माइनस 1 2, 2 ओवर 2 डैट इज इक्वल टू 1। तो आपने देखा था कि जो आपका पहला पेंटागोनल नंबर P1 था वो उसने गिवन भी दिया हुआ है 1 के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये फार्मूला n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है, ट्रू है। ये बात हो गई ट्रू। अब आप जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में स्टेटमेंट को n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, फिर n इज इक्वल टू k के लिए दुरुस्त मान लेते हैं, फिर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम दोबारा प्रूफ करते हैं। तो आगे आपने लाइन लिखनी है सपोज दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, डैट इज, अब n इज इक्वल टू k के लिए बात आपने दुरुस्त मान ली है। तो इसका मतलब यहाँ पर n की जगह n की जगह k पुट कर दें, n की जगह k पुट कर दें, तो आपका जो पी के का फार्मूला है वो बन जाएगा k इंटू 3k माइनस 1 ओवर 2, और k यहाँ पर ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 लेंगे क्योंकि यहाँ पर आपका n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है। इस बात को हम मान लेंगे दुरुस्त। अब नेक्स्ट अब आपने शो करना है कि स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी दुरुस्त है। नेक्स्ट वी चेक स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए बात अब आपने दुरुस्त चेक करनी है, साबित करनी है अब आपने। ठीक है, अच्छा n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए दुरुस्त करने का, चेक करने का मतलब क्या है कि अगर आप n की जगह यहाँ पर k प्लस 1 पुट करें तो आपका आंसर क्या बनना चाहिए। n की जगह अगर आप यहाँ पर k प्लस 1 पुट करें तो आपका जो पी के प्लस 1 आता है, योर पी के प्लस 1, वो आना चाहिए k प्लस 1 इंटू 3 टाइम k प्लस 1 ब्रैकेट माइनस 1 ओवर 2। इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे, याद आएगा k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 3 माइनस 1 यानी 3k प्लस 2 ओवर 2। आपका पी के प्लस 1 का आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, अब ये पी के प्लस 1 का आंसर निकालना कहाँ से आपने, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना। ठीक है, यहाँ पर अब आप n की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे, पुट करने के बाद ये वाला आंसर लेके आना अब आपने। सही है, इस फार्मूले को प्रूफ करना है। n की जगह k प्लस 1 पुट करने के बाद ये फार्मूला ये वाला आंसर देता है। अब ये प्रूफ करने के लिए ये उसने पी एन का एक और रिलेशन दिया हुआ आपको, इस रिलेशन में n की जगह आपने k प्लस 1 पुट करना है। ठीक है, और यही आंसर आना चाहिए। ठीक, अगर यही आंसर आया तो आपको क्वेश्चन ख़त्म। तो अब आपने क्या करना है, इस फार्मूले में n की जगह k प्लस 1 पुट कर दें। इस फार्मूले को आप कह दें, स्टार का नाम दे दें या कोई और नाम आपने लिखा है। तो अब आप लिखें यहाँ पर पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1 इन स्टार वी हैव। तो ये आ जाएगा
पी के प्लस वन, यहाँ पर एन की जगह जब के प्लस वन पुट आप करेंगे तो ये बन जाएगा पी के प्लस 3 टाइम के प्लस वन माइनस 2। क्लियर होगी बात ये। अब अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पी के की वैल्यू ये निकाली है जिसको हम सपोज करके आए थे, ठीक है। तो बाई यूजिंग 1 यहाँ पर अब आप पी के की वैल्यू पुट कर दें, याद आएगा के इंटू 3k माइनस 1/2। ठीक होगी बात ये। अब आगे यहाँ पर आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, याद आएगा 3k प्लस 3 माइनस 2। सही है। ले जी, अब आप यहाँ पर इसका एलसीएम ले लें तो पी के प्लस 1, भाई बार बार पी के निकल रहा है, फिल्म की तरफ आप लोगों का ध्यान जा रहा होगा, हैं पी के फिल्म की तरफ तो पी के प्लस 1 आपके पास आ जाएगा, इसको ये आ जाएगा के इंटू 3k माइनस 1/2 प्लस ये आपके पास क्या बन जाएगा 3k प्लस 1, 3k प्लस 1। अब यहाँ पर अब आप एलसीएम ले लें, k इंटू 3k माइनस 1 प्लस ये आ जाएगा 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 6k प्लस 2/2। ले जी, अब इसको k को आप अंदर मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 3k का स्क्वायर माइनस k और प्लस 6k, ये बन जाएगा प्लस 5k प्लस 2/2। इसके बाद यहाँ पर पेयर बना लें, ये आ जाएगा 3k का स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2/2। यहाँ से इनको कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालने के बाद ये फैक्टर 3k कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी ऊपर k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 2/2। ठीक है, ये 3k कॉमन निकाल लें, यहाँ से 2 कॉमन निकालें, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी और यही चीज़ आपने प्रूफ करनी है ऊपर देखें। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया सारा ये। तो अब उसके बाद यहाँ पर आगे आप लिखेंगे हेंस विच इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ये लाइन एंड में आपने लिख लेनी है। तो ये हमने बेटा पेंटागोनल नंबर क्या है इसका मतलब डिस्कशन की, उसका प्रूफ किया। एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ पर और मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ठीक है, उसको ज़रा देखें अब आप। ले बेटा नेक्स्ट अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट आपकी प्रॉब्लम नंबर 2 है। ये भी आपकी जो पेपर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्ट की जा सकती है कि आ सकती है पेपर में। ये कहते हैं कि शो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन डैट इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर आपका n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो आपने प्रूफ करना है कि 2n का फैक्टोरियल हमेशा लेस देन होता है 2 की पावर 2n इंटू n फैक्टोरियल के स्क्वायर के। तो जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया इसी तरह यहाँ पर करेंगे। मैं सबसे पहले लेट कर लेता हूँ, लेट Sn बी दी गिवन स्टेटमेंट, लेट Sn बी दी गिवन स्टेटमेंट। वहाँ पर उसने फार्मूले का नाम Pn रख दिया था इसलिए मैंने उसको Sn नहीं कहा, तो इस स्टेटमेंट का नाम हम Sn रख लेते हैं। सो Sn आपकी स्टेटमेंट होगी सच डैट के 2n का फैक्टोरियल जो है ये लेस देन है 2 की पावर 2n n फैक्टोरियल के स्क्वायर के, और n आपका पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा, ये अब आपने स्टेटमेंट प्रूफ करनी है हर n के लिए। फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट आपकी बन जाएगी S1 सच डैट, इधर आप n की जगह 1 पुट करेंगे, याद आएगा 2 का फैक्टोरियल, इधर n की जगह 1 पुट करेंगे, याद आएगा 2 की पावर 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, डैट इज़ 1। तो ये आपके पास आ गया 2 का फैक्टोरियल कितना हो गया जी, 2 आपके पास आ गया, और 2 का फैक्टोरियल 2 हो गया ना, लेस देन 4 डैट इज़ ट्रू। तो ये आपकी स्टेटमेंट हो गई n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू। अब आगे आप लेट कर लेंगे स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, वो लाइन अब आप लिख लीजिएगा। सो ये अब आपने स्टेटमेंट लेट कर लेनी है कि ये ट्रू है, 2k का फैक्टोरियल लेस देन है 2 की पावर 2k इंटू k फैक्टोरियल के स्क्वायर के। ये बात अब आपने सपोज कर ली है।
वी शैल शो डैट द स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन। वो आपने प्रूव करना है कि स्टेटमेंट आपकी n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए क्या है, दुरुस्त है। अब n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए दुरुस्त होने का मतलब है क्या है कि आपने प्रूफ करना है कि अगर आप यहाँ पर n की जगह k प्लस वन पुट करते हैं 2 इंटू k प्लस वन का फैक्टोरियल लेस देन आपने प्रूफ करना है 2 इंटू 2 की पावर 2k प्लस वन k प्लस वन फैक्टोरियल का स्क्वायर, और जिसे आप लिख सकते हो 2 की पावर 2k प्लस वन यानी कि ये आ जाएगा 4 इंटू 2 की पावर 2k k प्लस वन फैक्टोरियल का स्क्वायर। आपने ये टारगेट, आपका टारगेट क्या है कि स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए प्रूफ करनी है, k प्लस वन के लिए। तो n की जगह मैंने k प्लस वन पुट किया इधर, मतलब मैंने पहले आपको दिखाया कि आपने प्रूफ क्या करना है। n की जगह यहाँ पर k प्लस वन पुट किया तो ये बन गया, इधर पुट किया n की जगह k प्लस वन तो फाइनल ये आ गया। तो आपने प्रूफ करना है इसका आंसर इस नंबर से छोटा है, ये आपका टारगेट है प्रूफ करना, ठीक है। अब ये प्रूफ कैसे करेंगे, आपने ये चीज़ प्रूफ करनी है, सही है। अब n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए लेके चलेंगे, वन को बीच में यूज़ करेंगे, राइट हैंड साइड ये लेके आनी है आपने, सही है। फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन, वो आपने नीचे लिख लेना है सारी लाइन के, नेक्स्ट वी शो डैट दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन। सो फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन, तो n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए आपकी जो स्टेटमेंट है यहाँ पर अब आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड में n की जगह k प्लस वन पुट करना है, लेके चलना है। ये कैसे प्रूफ करेंगे भाई, ये ऐसे नहीं प्रूफ करेंगे ना कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में नंबर पुट करेंगे, इसका आंसर राइट हैंड साइड छोटा आना चाहिए, और राइट हैंड साइड क्या है, ये है। तो आपने यहाँ पर ये जो फार्मूला है जिसे आपने एस एन का नाम दिया है, यहाँ पर n की जगह k प्लस वन पुट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आ गया 2 इंटू k प्लस वन का फैक्टोरियल। अब इसको आप जरा सोल्व करें, ये आ जाएगा 2k प्लस 2 का फैक्टोरियल, सही है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये ना होगा 2 का फैक्टोरियल लहरा कर दें आप, ठीक है। 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा फिर ये। अब किसी नंबर का फैक्टोरियल आप कैसे ब्रेक करते हैं, किसी नंबर का फैक्टोरियल आप जानते हैं किस तरह ब्रेक करते हैं, पहले वो नंबर लिखते हैं, फिर नंबर में से एक कम करते हैं, फिर मैं यहाँ पर एक और कम करूँगा तो ये रह जाएगा 2k फैक्टोरियल, ठीक है। क्यों 2 मरतबा कम किया, मैंने 1 को यूज़ करना है, और 1 के इस तरफ क्या है 2k का फैक्टोरियल, तो मैंने इसको 2k के फैक्टोरियल तक तोड़ लिया। 5 का फैक्टोरियल आप ब्रेक करते हैं, कैसे करते हैं, 5 लिखते हैं, फिर एक नंबर कम करते हैं 4, फिर कम करते हैं 3, सपोज ये। तो यहाँ पर 2k प्लस 2 का फैक्टोरियल, पहले 2k प्लस 2 आया, नंबर आया, फिर उसमें से एक कम किया, फिर मैंने एक और कम कर दिया 2k का फैक्टोरियल। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर लिखा हुआ है, इनक्वालिटी नंबर 1 में यहाँ पर लिखा हुआ है 2k का फैक्टोरियल, यहाँ पर है मेरे पास 2k के फैक्टोरियल के साथ ये 2 रकमें। मैं ये वाली चीज़ बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ रफ वर्क में, रफ वर्क में आपने करना है, ये वाली चीज़ बनानी है। तो मैं इसके साथ 2k फैक्टोरियल के साथ ये सारी चीज़ लिखी हुई है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को, इनक्वालिटी नंबर 1 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो क्या बन जाएगा, वो आ जाएगा जी 2k का फैक्टोरियल इंटू 2k प्लस 2 2k प्लस 1 लेस देन 2k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2k इंटू k फैक्टोरियल का स्क्वायर। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में, सॉरी इनक्वालिटी नंबर 1 यार, ये 2k का फैक्टोरियल है, इधर मेरे पास 2k फैक्टोरियल के साथ ये 2 चीज़ें अजाफी लिखी हुई हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो अजाफी चीज़ें लिखी हैं ना, प्रोडक्ट ये जो है, उसको 1 में मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, सही है। तो ये इसका मतलब, ये आपके पास सारी 1 है ना, आपके पास यही था 1 है, यही 1 नज़र आ रहा है ना, सॉरी ये सारी चीज़ नज़र आ रही है ना, ये सारी चीज़ बन गई आपके पास। अब ये किससे छोटा आ गया, इस चीज़ से सारे से छोटा आ गया, सही है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर बाय यूजिंग 1, देखें आपने आगे अगला स्टेप में इसका आंसर लिखना है, वो कैसे लिखेंगे, मैं 1 को यूज़ करना है, और 1 में क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है 2k का फैक्टोरियल। तो मैंने क्या किया, रफ वर्क में 2k का फैक्टोरियल के साथ ये जो चीज़ लिखी है, इस चीज़ को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये चीज़ बन गई ऐसे, और इधर आपके पास ये सारा आ गया। तो इसका मतलब इसका आंसर इस नंबर से छोटा हो गया। तो बाय यूजिंग 1 ये छोटा हो जाएगा 2k प्लस 2
इंटू 2k प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2k k फैक्टोरियल का स्क्वायर। नहीं समझ आई? यहाँ तक फैक्टोरियल तोड़ लिए। फैक्टोरियल तोड़ने के बाद आपने यहाँ इधर देखना है 1 की तरफ। 1 में लिखा हुआ है सिर्फ 2k का फैक्टोरियल लेफ्ट साइड पर, ये है। मैंने क्या किया, सिर्फ ये वाली चीज़ बनाई है दोनों तरफ। 1 में ये वाली चीज़ बनाई है, तो 1 में ये वाली चीज़ बनाने के लिए क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद, इधर मल्टीप्लाई करने के बाद ये सारी चीज़ बन गई, ये बन गई ना। ठीक है भाई, ये नंबर इजाफी लगाना है यार, इनके साथ आप लगा दिए। अच्छा, अब आप देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, इन दोनों में से आता है 2 कॉमन। ठीक है, अब मुझे ये चीज़ लेके आनी है सारी, 4 इंटू 2 की पावर 2k और k प्लस 1 के फैक्टोरियल का स्क्वायर। यहाँ पर 2 कॉमन निकाला। अब 2 कॉमन निकाला है, ये वही स्टेप, मैं उसी स्टेप को सोल्व कर रहा हूँ, इसलिए मैं आगे लेस देन का निशान नहीं लगाऊंगा, इक्वल का निशान लगाऊंगा। मैं उसी स्टेप को जब सोल्व करूँगा तो इक्वल का निशान आएगा, लेस देन का नहीं आएगा। यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लिया, ये आ गया k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2k k फैक्टोरियल का यहाँ पर सॉरी स्क्वायर है, हाँ k फैक्टोरियल का यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, अब एक चीज़ मुझे बताएं, अगर a छोटा हो b से, a छोटा है b से, तो अगर मैं b में 1 प्लस कर दूँ तो a मज़ीद छोटा हो जाएगा ना। अगर a छोटा b से, तो अगर b में मैं उधर 1 पुट कर दूँ, मज़ीद प्लस कर दूँ, तो a मज़ीद छोटा हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर ये वाला स्टेप सोल्व करके ये आ गया। अब आगे ये चीज़ है, यहाँ पर मैं 1 पुट करने लगाऊँ, 1 प्लस करने लगाऊँ, तो ये वाला स्टेप मज़ीद उससे छोटा हो जाएगा कि नहीं होगा? ये इस चीज़ को सोल्व कर रहे हैं हम, ये वाली इसकी लेफ्ट साइड ये चल रही है, सही है, ये चली, इसको ऐसे लिखा, आगे ये चीज़ आ गई, 1 को यूज़ किया, ये लेस देन हो गया इससे, आगे फिर इसी स्टेप को दोबारा सोल्व किया, ये इक्वल का निशान। अब ये आगे चीज़ इससे छोटी होगी, क्यों, मैंने 1 प्लस कर लिया, तो जारी सी बात है, जैसे मैंने यहाँ कहा कि अगर a b से छोटा है तो b में 1 प्लस करने से वो मज़ीद छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस कर दिया, ये 1 था, यहाँ पर 2 बन गया। अब क्यों किया, ज़रा गौर करना, यहाँ पर 2 कॉमन निकालूंगा, 2 2 4 हो जाएगा, पहली रकम आ गई। 2 की पावर 2k वो में चाहिए, वो भी आ गई। अगली चीज़ k प्लस 1 का फैक्टोरियल का स्क्वायर चाहिए, वो कैसे बनेगा देखें। यहाँ पर फिर मैं इसी स्टेप को सोल्व कर रहा हूँ, इक्वल का निशान लगाकर 2 कॉमन निकाला, ये आ गया 4, ये वाला नंबर बाद में लिख दिया था 2 की पावर 2k, ये भी k प्लस 1, ये भी k प्लस 1, तो क्या हो जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये आपके पास आ गया k फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। अब ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इन दोनों को एक स्क्वायर में लिख सकते हैं हम। तो अगर इन दोनों को एक स्क्वायर में लिख लें तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास ऐसे, 4 इंटू 2 की पावर 2k इंटू k प्लस 1 इंटू k के साथ यहाँ पर फैक्टोरियल भी है, ये होल स्क्वायर आ गया। तो क्या इसको दोबारा फैक्टोरियल बंद करके ऐसे लिखा जा सकता है, 4 इंटू 2 की पावर 2k k प्लस 1 के फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। यही आपने प्रूफ करना था कि इसका आंसर इससे कम आना चाहिए। ठीक है, हैंस अगली बात ये लिख दें, हैंस 2 इंटू 2 की पावर k प्लस 1 इज लेस देन दिस। ठीक है, अब आप कहेंगे लेस देन का निशान कहाँ पर है भाई, ये लेस देन का निशान यहाँ से शुरू हुआ था, आगे मैंने इन्हीं स्टेप को सोल्व करते करते इक्वल लिख लिया। चलें आगे लिख देता हूँ मैं, हैंस 2 इंटू k प्लस 1 का फैक्टोरियल लेस देन आ गया 4 इंटू 2 की पावर 2k इंटू k प्लस 1 के फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। मैं दोबारा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, यहाँ पर शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो। आपने n की जगह k प्लस 1 पुट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, ये चीज़ आ गई इस तरह, 2 इंटू k प्लस 1 ब्रैकेट फैक्टोरियल, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, जो बन गया 2k प्लस 2, फैक्टोरियल तोड़ लिया, 2k प्लस 2, फिर पावर में एक नंबर कम कर दिया, फिर मज़ीद कम कर दिया, ये आ गया। अब मेरे पास ये 2k फैक्टोरियल इधर पड़ा हुआ है और 1 को भी हमने इस्तेमाल करना है, तो इधर ये दो ब्रैकेटें इजाफी हैं, तो मैंने इस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये चीज़ ऐसे आ गई। ये 2k के फैक्टोरियल को इससे मल्टीप्लाई किया लेफ़्ट साइड पर, इधर ये चीज़ बन गई।
जब राइट साइड पर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगी 2 इंटू 2 की पावर के, ये दोनों तो आएंगी, इसके साथ ये दो ब्रैकेट इजाफी आ जाएंगी जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब इसका मतलब ये सारी चीज़ इससे छोटी आ गई। अब ये सारी चीज़ है कौन सी जो मैंने रेक्टेंगल में इनक्लोज की है, यानी ये सारी चीज़ है कौन, ये पड़ी हुई है सारी। इसका मतलब इस सारे का आंसर आ गया इससे छोटा, ये सारा लिख दिया यहाँ पर। अब उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन निकाला, ये 2 कॉमन निकाल लिया। अब इस यहाँ पर लेस देन का निशान इसलिए नहीं निकाल रहा, जब ए मतलब आपने इसी स्टेप को सॉल्व कर रहे हैं ना, जब आप उसी स्टेप को सॉल्व कर रहे हैं तो फिर लेस देन का निशान तो नहीं आएगा ना, इक्वल का निशान आएगा, सही है। तो ये चीज़ ऐसे आ गई। अब उसके बाद यहाँ पर बेटा मैंने बताया कि अगर ए बी से कम हो तो फिर बी के साथ अगर 1 प्लस कर दे तो वो मज़ीद कम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 ये 1 है तो उसको 2 में बदल दिया, ठीक है। तो ये स्टेप इससे छोटा हो गया, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाला, ये 2 2 4 हो गया, ये वाला नंबर इधर पहले लिख लिया, ये बन गया k+1 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ पर k+1 बचेगा। ये चीज़ एज इट इज़ यहाँ पर आ गई। इन दोनों को मैंने एक स्क्वायर में क्लोज कर लिया ऐसे। अब चूँकि फिर यही स्टेप दोबारा सोल्व कर रहा हूँ, अभी फिर इक्वल चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये k+1 का फैक्टोरियल हो गया, हैंस आपने ये चीज़ प्रूफ कर दी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये थोड़ा सा, चूँकि फैक्टोरियल टाइप के क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और क्वेश्चन आपका ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखें, इस तरह के मैथमेटिकल इंडक्शन के सैकड़ों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन मेरा मेन मकसद ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस तरह के आने वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई स्टेप आपको समझ नहीं आया तो ये जो मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने आ रहा है, आप मुझे इसमें मैसेज करके बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए बेटा हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़ जी।